गीता भगवान की जय। आज हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय। कल 6 पूरा हो गया था, आज 7वां पढ़ेंगे और छोटा है, इसको हम पूरा ही पढ़ेंगे। आज है छोटा सा है, तो चलिए ध्यान से सुनिए। शिव भगवान अनुवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में अशक्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझ में तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वालों तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझ में भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मुनियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में, रस में, चंद्रमा में, सूर्य में, प्रकाश में, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपवासियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों को बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो शक्ति गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में भी होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं वे मुझ में नहीं हैं। गुणों की कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी सुंदर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों के में जो नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भारत वंशियों, श्रेष्ठ अर्जुन, तुम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासी और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति भाव वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तुम तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। ये सभी प्रकार उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो भगवत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्म के अंत के जन्म में
तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भसता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान द्वारा हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भसते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजा करता है, उस भक्ति की श्रद्धालुओं में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवताओं से मेरे द्वारा विधान किए हुए उस इच्छित भोगों से निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं पूजने योग्य वाले देवताओं का प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन परमात्माओं को मनुष्य की भांति जमकर व्यक्ति भाव से प्राप्त हुआ मानते हैं। आदमी अपनी योग भाषा में छिपा हुआ मैं सबके प्रयत्न प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्य रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जानने में मरने वाला समझता है, जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह में मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भसते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के जन्म मरण से छूटने के लिए ये यत्न करते हैं, पुरुष उन ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्मा को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चरित्र वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तस्दित श्री भगवद गीता सब पुराणसु विद्या ब्रह्म विद्यायं योग शास्त्रे श्री अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम सप्तमो अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय समाप्त हो गया। अब इसको हम थोड़ा अलग से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से। उसके बाद तो फिर ये गीता हमारी जब पूरी हो जाएगी तब इसको हम विशिष्ट रूप से डालेंगे। अभी तो ये हम इसलिए बोल रहे हैं हिंदी कि जो हमारी गीता एक बार सब लोग पूरी सुन ले और एक बार जिन्होंने ना सुना हो सुन जाए। उसके बाद में मान लो किसी की आधी रह जाती, नहीं सुन पाता है, तो एक बार कम से कम पूरी गीता सुन ले। इसलिए मैं बिल्कुल ही शार्ट में पढ़ती हूँ और शार्ट में ही अभी समझाती हूँ, बाद में इसको विस्तृत करूँगी। इसमें स्पर्श रूप रस गंध से इस प्रसंग में इसमें कारणवश तंत्रुओं का ग्रहण है। इस बात को समझते हैं के लिए 7 पवित्र शब्द को जोड़ा गया है। तो समझने के लिए पवित्र शब्द इसीलिए बोला गया कि पवित्र सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। इसमें भगवान ने कहा है दुखों का कारण ही बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग से आसक्त हो जाती हैं।
उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है। जो चीज़ें शुरू में से मन को बहुत आकर्षित करती हैं वो बाद में बहुत दुख देती हैं, और जो चीज़ें शुरू से मुश्किल लगती हैं कठिन लगती हैं वो बाद में बहुत कम दुख देती हैं या बहुत काम आती हैं। जो चीज़ें मुश्किल पहले लगती हैं वो बाद में अच्छी लगती हैं, जो मुश्किल नहीं लगती वो बाद में कठिन लगती हैं, जो हमें पहले मुश्किल लगती हैं वो हमारे बाद में काम आती हैं, वो मेरे यूज़ की होती हैं। तभी तो कहते हैं हमें किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को इतना सब सिखाते बताते हुए एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान उन्हें अपने साथ घुमाने ले गए। भ्रमण करते समय उन दोनों की मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण का व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वो सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। अर्जुन हैरान हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा ना हो, इसलिए सूखी घास खाकर आपका गुजारा करते हो, लेकिन फिर हिंसा का ये साधन तलवार आपके साथ क्यों? वो प्रश्न छूकर ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर प्रश्न किया, हे महामना, आपके शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है, ताकि मैं उन्हें उनके कर्मों का दंड दे सकूं। अर्जुन ने फिर पूछा, वे 4 लोग कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को विश्वास नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं, विश्रामी नहीं करने देते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी अत्यंत नाराज हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकार लिया जब वो भोजन करने बैठे थे। उन्हें उसी समय भोजन छोड़कर उठना पड़ा ताकि पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के शाप से बच सके। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को झूठा भोजन खिला दिया। अर्जुन ने पूछा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वो है हृदयहीन प्रहलाद। उस धृष्ट के कारण मेरे भगवान को गरम तेल के कढ़ाई में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। और मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन। उसका दुशासन तो देखिए, उसने तो मेरे भगवान को अपना सारथ भी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा। इससे कितना स्पष्ट कष्ट हुआ होगा मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को। ये सब बताते बताते वो गरीब ब्राह्मण की आंखों में आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देख अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगा। मेरी आंखें खुल गई प्रभु, इस जगत में ना जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। ये सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कराने लगे। भगवान कहते हैं, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे अच्छा है कि स्वीकार कर ले कि जो कुछ है भगवान ही। भगवान कहते हैं कि दुनिया में खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु स्मरण करते रहो। ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर न लगे। कामयाब लोग खुश न रहे या खुश ना हो,
लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहें। खुश नसीब वही है जिनका नसीब अच्छा है। खुश नसीब वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी लेके काम करोगे तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर खुशी मिलेगी। प्रसन्नचित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते ना खुशी के। दूसरों के खुशी में खुशी होना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। खुशी से बढ़कर कोई भी खुराक नहीं है और सच्चाई से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है, कोई मजाक नहीं है। सब रोगों की दवा ही तो खुशी है। भगवान कहते हैं सब रोगों की दवा ही तो खुशी है। तभी तो कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन के प्रश्न तो थे ही थे, बट हमें ज़्यादा जो दिमाग को छू देने वाली बात है, मन को छूने वाली बात है, कृष्ण के उत्तर याद रखने चाहिए कि कृष्ण भगवान ने उत्तर क्या दिए। दुर्योधन की सेना में जब खड़ा हर योद्धा पांडवों के वध के नियमित ही आया था। फिर जो शस्त्र लेकर हमारा वध करने के लिए आया वो उसे अपना समझना दुर्बलता नहीं तो और क्या है। कभी कभी लगता है जैसे युगों से भगवद गीता को पढ़ने समझने वाली सनातन सभ्यता के लोग भगवान श्री कृष्ण के उत्तर को नहीं बल्कि अर्जुन के प्रश्नों को अधिक याद रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर शस्त्र त्याग रहा हो। अर्जुन के प्रश्न वस्तुतः एक मोहग्रस्त व्यक्ति की दुर्बलता थे। वे देख रहे थे कि जिन योद्धाओं को वे अपना बंधु बांधा गुरु संबंधी पितामह आदि समझकर शस्त्र त्याग रहे थे, वे सब खड़े थे दुर्योधन की सेना में। बड़ा हर योद्धा पांडवों के वध के निमित्त ही आया था। फिर जो शस्त्र लेकर आया वो वध करने के लिए आया हो उसे अपना समझना दुर्बलता नहीं तो और क्या है। अर्जुन भी ये दुर्बलता सज्जनता की दुर्बलता है। विडंबना है कि ऐसा मोह सज्जनों में भी उत्पन्न होता है और दुर्जन अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होते हैं। उन्हें कोई मोह नहीं रोक पाता। वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर अनोचित कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण ने क्या उपदेश दिए कि इस मोह माया को त्याग। अगर तुझे सफलता को ध्यान को हासिल करना है तो सारी मोह कि हमारे नाते रिश्ते सब छोड़कर मोह माया को त्याग कर तू आगे बढ़ और युद्ध कर। गीता भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंतःकरण में नित्य नए नए परमदायक अनुपम और दिव्य भावों से स्फुल्लताएं होती हैं तथा वे सर्वथा शुद्धताकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसावादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवान को अति प्रिय होते हैं। जीवन बिताया पिया तेरे संग में, जीवन बिताया पिया तेरे संग में, जाऊंगी गुरु जी के सत्संग में। जीवन बिताया पिया तेरे संग में, जाऊंगी सत्संग में, जाऊंगी सत्संग में, गुरु के सत्संग में, गुरु के सत्संग में। जीवन बिताया पिया तेरे संग में, जाऊंगी सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में, जाऊंगी सत्संग, गुरु के सत्संग में। मैं इस सत्संग में मीराबाई आवे, इस सत्संग में मीराबाई आवे, मीराबाई आवे हरि गुण गावे। इस सत्संग में मीराबाई आवे, मीराबाई आवे हरि गुण गावे। अमृत बनाया पिया पल भर में, अमृत बनाया पिया पल भर में, जाऊंगी सत्संग में, जाऊंगी सत्संग में,
जीवन बिताया पिया तेरे संग में जाऊं, सत्संग में गुरु के सत्संग में जाऊंगी, सत्संग गुरु के सत्संग में। इस सत्संग में द्रौपदी आवे, इस सत्संग द्रौपदी आवे, द्रौपदी आवे हरि गुण गावे, इस सत्संग में द्रौपदी आवे, द्रौपदी आवे हरि के गुण गावे। चीर बढ़ाया पिया जी पल भर में, पीर चीर बढ़ाया पिया पल भर में। जाऊंगी सत्संग, जाऊंगी सत्संग में, जाऊंगी सत्संग में। जीवन बिताया पिया तेरे संग में, जाऊंगी सत्संग गुरु के सत्संग में। इस सत्संग में प्रहलाद जी आवे, इस सत्संग प्रहलाद जी आवे, प्रहलाद आवे हरि गुण गावे, प्रहलाद आवे हरि गुण गावे। प्राण बचाए पिया पल भर में, प्राण बचाए पिया पल भर में। जाऊंगी सत्संग, जाऊंगी सत्संग में, जाऊंगी सत्संग में, आऊंगी सत्संग में। जीवन बिताया पिया तेरे संग में, जीवन बिता पिया तेरे संग में, जीवन बिता पिया तेरे संग में। जाऊंगी सत्संग में गुरु के सत्संग में, जाऊंगी सत्संग में गुरु के सत्संग में। इस सत्संग में शबरिया, इस सत्संग में शबरिया में, सबरी आवे प्रभु के गुण गावे, सबरी आवे राम गुण गावे, सबरी आवे राम गुण गावे। पार उतारी पिया जी पल भर में, पार उतारी प्रिया जी पल भर में। जाऊं सत्संग में, मैं जाऊं सत्संग में। जीवन बिताया पिया जी तेरे संग में, जीवन बिताया पिया जी तेरे संग में। जाऊं सत्संग में, जाऊंगी सत्संग में। इस सत्संग में नरसिया, इस सत्संग में नरसिया, नरसी आवे हरि गुण गावे, नरसिया में हरि गुण गावे, हरि गुण गावे प्रभु गुण गावे, गुण गावे प्रभु गुण गावे। बात भराया पिया पल भर में, बात भराया पिया पल भर में, बात भराया पिया पल भर में। जा सत्संग में गुरु के सत्संग में, जाऊंगी सत्संग गुरु के सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में, गुरु के सत्संग में। जीवन बिताया पिया तेरे संग में, जी बिताया पिया तेरे संग में। जाऊंगी सत्संग गुरु के सत्संग में, जाऊंगी सत्संग में गुरु के सत्संग में, जाऊंगी सत्संग में गुरु के सत्संग में। बोलो गीता भगवान की जय।